नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में एनएसयूआई अपनी कार्यकारिणी का विस्तार कर रही है और इसी के तहत डॉक्टर शिव गुर्जर को प्रदेश सचिव नियुक्त किया है और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, तो उनसे बात करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, एनएसयूआई की तरफ से सचिव नियुक्त किया गया है, तो क्या किस तरीके से आप इस जिम्मेदारी को निभाएंगे? क्या क्या आगे आपकी योजना रहेगी? कैसे काम करेंगे आप? जी, मैं सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वरुण चौधरी जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ जी का और हमारे प्रभारी साहिल जी का और हमारे प्रभारी अखिलेश जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने मेरे को ये अहम जिम्मेदारी दी है और मैं मेरी ईमानदारी और मेरे कर्तव्यपूर्ण तरीके से इस पद का जो कर्तव्य है वो निर्वहन करूंगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि विपक्ष के तौर पर सरकार को भी घेरना पड़ेगा, सवाल उठाने पड़ेंगे बेरोजगारों के, युवाओं के। तो सरकार को लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है भजनलाल सरकार को बने हुए। तो सरकार ने अभी तक क्या क्या काम किए हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, भजनलाल जी की सरकार सिर्फ कागजों तक ही सीमित है और कहीं न कहीं उनकी सरकार भी एक कागज़ पर ही बनकर आई थी। अभी तक उन्होंने कोई ऐसे अहम मुद्दे नहीं उठाए, ऐसे कोई अहम कार्य उन्होंने स्थापित नहीं किए जिनसे हम उनकी प्रशंसा करें। जैसे कि सरकार ने जो भी वादे किए, जो भी बातें की हैं, सिर्फ वो कागजों तक ही सीमित है। चाहे वो आप एसआई भर्ती घोटाले को रद्द करने की बात हो, चाहे वो ईआरसीबी परियोजना की बात हो, चाहे वो छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की बात हो, सरकार सिर्फ अभी तक कागजों तक ही सीमित है। धरातल पर उन्होंने कोई विशेष कार्य किया नहीं है और जबकि राजस्थान की जनता ने उनको एक स्पष्ट पूर्ण बहुमत देने के पश्चात भी अगर ये लोग राजस्थान की जनता की उम्मीद और भरोसा तोड़ रहे हैं तो ये सरासर नाइंसाफी है। बिल्कुल। तो फिर आने वाले समय में, आने वाले टाइम में क्या योजना रहेगी एनएसयूआई की सरकार को घेरने के लिए, सरकार से युवाओं की मांगे मनवाने के लिए, उनके मुद्दे उठाने के लिए? एनएसयूआई परिवार पहले भी सरकार की जो भी उनकी खामियां थी उनको सबके सामने, जनता के सामने उजागर लाने का काम कर रही है। आगे भी जो भी सरकार ने वादे किए अगर वो पूरे नहीं करेगी तो हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और आने वाले समय में जो भी सरकार की जो भी रणनीति होगी उसके खिलाफ अगर वो धरातल पे काम नहीं करेगी तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे और सबके सामने सरकार की जो भी नाकामियां रही उनको सामने लाने का, पृष्ठभूमि पर लाने का प्रयास करेंगे। तो अब आप पे ये भी जिम्मेदारी आ गई है कि जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा और अपनी टीम को और मजबूत करना पड़ेगा, एनएसयूआई के साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे आगे कार्य करेंगे इसके कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए? जी, वैसे एनएसयूआई परिवार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा छात्र संघ संगठन है। वैसे हमारा परिवार बहुत मजबूत है। हम और नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे कार्यकर्ता धरातल पे काम करें। जो भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई व्यक्ति हो, जो भी धरातल पर कार्यकर्ता काम करेगा, हम उन पार्टी में पदाधिकारियों के रूप में, पार्टी के नेताओं के रूप में उभारने का काम करेंगे। जब तक नए शिक्षित पढ़े-लिखे लोग राजनीति में आगे नहीं आएँगे, तब तक इस देश की नीतियाँ और इस देश का मार्गदर्शन सही तरीके से नहीं होगा, तब तक इस देश का भला संभव नहीं है। बिल्कुल। तो एक और सवाल है मेरा आपसे कि बेरोजगार युवा लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो अब उनकी कई मांगे हैं, जैसे पीटीआई भर्ती हो गई, उसमें घोटाला हो गया, अभी एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग चल रही है, सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार के मंत्री भी मांग कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? बेरोजगारी के और भी मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं, भर्तियों को लेकर हैं, पद बढ़ाने के लेकर हैं, सिलेबस को लेकर भी हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के युवा जो हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं। तो आपका इस पे क्या रहेगा? देखिए, मैं बेरोज़गार बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि एसआई भर्ती घोटाला रद्द हो, भर्ती परीक्षा रद्द हो। कई बार सरकार ने भी, सरकार के जो मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी हैं, उन्होंने भी प्रयास किए हैं और भी कई मंत्री हैं जिन्होंने प्रयास किया है। लेकिन पता नहीं किन कारणों की वजह से भजनलाल सरकार इस चीज़ में पीछे हट रही है। वैसे इन्होंने वादा किया था चुनाव के टाइम पे कि भर्ती रद्द कर देंगे। जैसे पीटीआई जैसी भर्ती में रद्द हुई, जो भी घोटाले हो रहे हैं, इन चीज़ों को रद्द करो। आप अगर संपूर्ण तरीके से, अगर स्पष्ट तरीके से जब तक इस चीज़ को, परीक्षाओं को संपन्न नहीं करवाओगे, तब तक इस देश के युवाओं में, बेरोजगारों में आपके सरकार के प्रति भरोसा नहीं जगेगा और ये भरोसा जगाने के लिए आपको कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, इन कारणों के पीछे उनको आपको सामने लाना पड़ेगा और जो भी सरकार में प्रावधान है, जो भी न्यायपालिका में प्रावधान, उनके तरह उनको दंडित करना पड़ेगा। तब तक ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। बिल्कुल। तो जो छात्र संघ चुनाव है उसको बहाल करने की लगातार मांग चल रही है। यूनिवर्सिटी में भी छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव को बहाल करो। तो उस पर आपकी क्या राय है और आगे क्या रहेगा इस पर? जी, मैं आपका ध्यान एक बात पे दिलाना चाहता हूँ। 2018 में
जब अशोक गहलोत जी की सरकार आई तो उन्होंने वापस छात्र संघ बहाल करवाए थे, जबकि वसुंधरा सरकार ने चुनाव प्रतिबंधित कर दिए थे। और हमारी पिछली कांग्रेस सरकार का भी ये प्रयास था कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, ताकि उससे नई प्रतिभाएं उभर कर आ सकें। चाहे पक्ष की बात करें, चाहे विपक्ष की बात करें। जैसे विपक्ष के हमारे नेता जैसे मुकेश बाकर जी हो गए, अभिमन्यु पूनिया जी हो गए, अनिल चोपड़ा जी हो गए, रामनिवास गावड़िया जी हो गए, हमारे ललित यादव जी हो गए, मनीष यादव जी हो गए। और पक्ष की बात करें, कालीचरण सराफ जी हो गए, और ये हमारे अनिल हनुमान बेनीवाल जी हो गए। तो ऐसे कई नेता उभर कर आए। तो इसलिए छात्र संघ चुनाव करवाना अनिवार्य है, ताकि नई प्रतिभाएं उभर कर आ सकें। जब तक राजनीति में नए लोग नहीं आएंगे, नई पीढ़ी तैयार नहीं होगी, तब तक इस देश की कमान कौन संभालेगा। तो आगे आप संघर्ष करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे छात्र संघ चुनाव को लागू करवाने के लिए? जी, हम पूरे ज़ोर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाया जाए, सरकार इसको बहाल करे, तब कि हमारे नए जो लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वरना छात्रों की आवाज़ उठाएगा कौन? जब छात्र नेता ही नहीं बचेंगे, छात्रों की आवाज़ उठाएगा कौन? जो भी प्रशासन हावी होता है विश्वविद्यालय में, उनको प्रतिदेय कौन माँगेगा उनसे? इसलिए छात्र संघ चुनाव करवाना अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एनएसयूआई से सचिव, प्रदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर शिव गुर्जर। इनसे खास बातचीत की। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द और नई जानकारी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।